इस साल जैसे ही हमारे देश में कोरोना की सेकंड वेव एक्टिव हुई, वैसे ही बच्चों में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ते हुए पाए गए। पिछले वर्ष की तुलना में जहां अधिकतर बच्चे कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद भी या तो असिम्प्टोमेटिक थे या उनमें फ्लू तथा अन्य वायरल बीमारियों जैसी लक्षण पाए जा रहे थे, इस वर्ष कोरोना संक्रमित बच्चों में तेज बुखार, गले में खराश, सर्दी खांसी के साथ साथ लूज मोशंस, वॉमिटिंग और निमोनिया के लक्षण भी जल्दी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पेरेंट्स का चिंतित होना स्वाभाविक है, पर चिंता करने और अलर्ट रहने दोनों में अंतर है और पेरेंट्स के कुछ सवालों का जवाब देना यहाँ जरूरी हो जाता है। इस सेकंड वेव में हमें एक रिवर्स ट्रेंड देखने मिल रहा है, जहाँ बच्चों में पेरेंट्स से पहले लक्षण आ रहे हैं। फर्स्ट वेव में जहाँ बहुत बच्चे असिम्प्टोमेटिक हुआ करते थे, सेकंड वेव में मैक्सिमम बच्चों में सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि तेज बुखार, सर्दी खांसी, सांस लेने में परेशानी, सर दर्द, शरीर पर रैश आना, लूज मोशंस, वॉमिटिंग और कुछ बच्चों में निमोनिया के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। बच्चों में बढ़ते हुए मामलों की वजह मोस्टली पिछले कुछ महीनों में वयस्कों का अनुचित व्यवहार, बढ़ा हुआ ट्रैवलिंग, बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ बिना मास्क के खेलना और नए म्यूटेंट स्ट्रेन को माना जा रहा है। अगर पेरेंट्स पॉजिटिव है और बच्चा यदि असिम्प्टोमेटिक या निगेटिव भी है, तो उसे घर के बुजुर्गों के पास ना रखे, अपने पेरेंट्स के साथ ही रखे। यदि आपका बच्चा कोरोना संक्रमित है और यदि वो 2-3 दिन में ठीक भी हो जाता है, तब भी उसे घर के अन्य सदस्यों, खासकर बुजुर्गों से दूर रखें, क्योंकि बच्चे साइलेंट कैरियर या सुपर स्प्रेडर्स होते हैं। उनमें वायरल लोड अधिक होता है, तो वे अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को गंभीर रूप से बीमार कर सकते हैं। बच्चों में कोरोना वायरस बीमारी होने की संभावना कितनी है? यह एक गलत धारणा थी कि बच्चों में कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता ही नहीं है, तो बच्चे भी संक्रमित हो सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि अधिकांश बच्चे या तो असिम्प्टोमेटिक होते हैं या इनमें माइल्ड सिम्टम्स ही होते हैं, जैसे कि सामान्य वायरल इन्फेक्शन की तरह फीवर, सर्दी खांसी या वॉमिटिंग और लूज मोशन, जो अधिकांश केसेस में 5 से 7 दिन में ठीक भी हो जाते हैं। कुछ बच्चे जिनमें मोटापा, डायबिटीज, एस्थमा या कुछ अन्य बीमारियां जिनमें बच्चे की इम्यूनिटी प्रभावित हो सकती है, ऐसी स्थिति में कोविड-19 का इन्फेक्शन बच्चे में गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। कुछ % बच्चों में कोरोना कोविड-19 की बीमारी एक गंभीर रूप भी ले सकती है। उसकी वजह से उन्हें कोविड निमोनिया भी हो सकता है, जिसकी वजह से उन्हें या तो ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ रेयर कंडीशंस में बच्चे को कोरोना इन्फेक्शन होने के कुछ हफ्तों पश्चात MIS मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नामक बीमारी होने का खतरा भी बना रहता है। बच्चे में कोरोना सस्पेक्ट कब करें? अगर पैंडेमिक के दौरान घर में कोई व्यक्ति पॉजिटिव है, खासकर पेरेंट्स, और उसी के साथ बच्चे में बुखार या ठंड लगना, सर्दी खांसी, गले में खराश, सांस लेने की तकलीफ, थकान, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी आना, दस्त लगना, भूख कम लगना या मुंह का स्वाद चले जाना, पेट दर्द, इस तरह की अगर कोई भी समस्या है, तो हो सकता है बच्चे को भी कोरोना संक्रमण हो चुका है। बच्चे में कोरोना के इस तरह के कुछ लक्षण देखे जाने पर अपने पीडियाट्रिशियन की सलाह अनुसार बच्चे की भी कोरोना की जांच करवाएं और यदि बच्चा पॉजिटिव आता है तो उसे घर के अन्य सदस्य, खासकर बुजुर्गों से और अन्य बीमार व्यक्तियों से दूर रखें। याद रखें, बच्चों में लक्षण कम होने के बावजूद भी उनमें वायरल लोड अधिक हो सकता है और वे बीमारी को तेजी से फैला सकते हैं। अगर बच्चा कोविड पॉजिटिव है तो उसे क्या दवाई देना चाहिए? बच्चों में कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल को अप्रूवल नहीं मिला है। बच्चों में लक्षणों के आधार पर ही दवाइयाँ दी जाती हैं। यदि बच्चा असिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव है तो उसे कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। उसे विटामिन D, विटामिन C और जिंक सप्लीमेंट दिया जा सकता है। यदि बच्चा माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है, जैसे कि उसे सामान्य बुखार और सर्दी खांसी के लक्षण है,
तो बच्चे के उम्र और वजन के अनुसार उसे पैरासिटामोल की दवाई फीवर के लिए दी जा सकती है और सर्दी खांसी के लिए भी बच्चे के उम्र और वजन के अनुसार दवाई दी जा सकती है। साथ ही साथ बच्चे को विटामिन सी, डी और जिंक के सप्लीमेंट्स दिया जा सकता है। अगर आपके बच्चे को कोविड निमोनिया हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसे एडमिट करने की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स के अलावा बच्चे को वेंटिलेटर की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में बच्चे को एक्स-रे चेस्ट, सीटी चेस्ट तथा अन्य कुछ ब्लड टेस्ट की भी आवश्यकता पड़ती है। बच्चे की आगे की ट्रीटमेंट बच्चे के लक्षणों की तीव्रता तथा उसके ब्लड रिपोर्ट्स के आधार पर तय की जाती है। कोविड डायरिया, कई बच्चों को कोविड इन्फेक्शन के दौरान डायरिया हो जाता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में उन्हें एडमिट करके सलाइन चढ़ाना पड़ सकता है। क्या सभी कोविड पॉजिटिव बच्चों का सीटी चेस्ट या ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। यदि बच्चा असिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है तो बच्चे में सीटी चेस्ट या अन्य किसी भी ब्लड टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों में MIS-C सिंड्रोम क्या होता है? बच्चों में तीव्र कोविड इन्फेक्शन दो प्रकार से होता है, एक कोविड निमोनिया और दूसरे में कोविड इन्फेक्शन होने के कुछ हफ्ते बाद बच्चों में MIS-C नामक एक बीमारी, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है। इस बीमारी में बच्चे की खुद की इम्यूनिटी गलत तरीके से बच्चे के ही शरीर के कुछ अंगों को, खासकर बच्चे के ब्रेन, हार्ट, लंग, किडनी आदि को नुकसान पहुंचाती है। यदि समय रहते इस कंडीशन को पहचान लिया जाए तो बच्चे की जान को बचाया जा सकता है। MIS-C वाले बच्चों में कोविड इन्फेक्शन होने के कुछ हफ्तों बाद अचानक से पेट में तेज दर्द का अनुभव होना, तेज बुखार आना, शरीर पर चकत्ते आना, आंखें लाल होना, जी मचलाना, उल्टी होना, कंफ्यूजन होना, अत्यधिक नींद आना, बीपी का लो होना, सांस लेने में परेशानी होना आदि लक्षण दिखाई दे पड़ते हैं। अगर कोविड पॉजिटिव मदर के बेबी को जन्म के समय या कुछ दिन बाद सांस लेने में परेशानी हो या बुखार आए तो क्या करें? ऐसे स्थिति में नवजात शिशु को भी नेसोफेरिंजियल स्वैब से RT-PCR की जांच करके उसे कोविड फैसिलिटी वाले NICU में भर्ती कराएं। आगे का ट्रीटमेंट शिशु के निमोनिया की गंभीरता पर निर्भर करता है, जैसे कि ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक सपोर्ट तथा जरूरत पड़ने पर वेंटिलेटर सपोर्ट। सेकेंड वेव में बच्चों में कोरोना के लक्षण ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पेरेंट्स जब भी अपने काम से घर के बाहर जाए तो अपना ख्याल रखें, जिससे वे संक्रमण को घर तक ना ले आए। बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर पैनिक ना करें, चिंता करने की बजाय अलर्ट रहें और बीमारी को समझें। घर का वातावरण सकारात्मक रखें, घर के सभी सदस्यों के व्यायाम और आहार के प्रति सजग रहें। सोशल मीडिया पर मैसेजेस पढ़कर अपने बच्चे को कोई भी दवाई जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन अपने मन से ना शुरू करें। याद रखें, बच्चे कोरोना पॉजिटिव आने पर भी बच्चों में गंभीर कोरोना बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी इमेच्योर होने की वजह से साइटोकाइन स्टॉर्म की स्थिति कम ही बन पाती है। साथ ही यह भी याद रखें कि बच्चों में यदि कोरोना इन्फेक्शन एक बार हो चुका है और उसे कुछ हफ्तों बाद अचानक से तेज बुखार, पेट में दर्द, शरीर पर चकत्ते या फिर बच्चा अधिक सुस्त या सोया सोया रहता है तो ये शुरुआती लक्षण MIS-C सिंड्रोम के हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे को तुरंत ही अस्पताल जाकर दिखाएं।